नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो आज अपन सिंप्लीफिकेशंस को आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को और अपन सीखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में चीज़ें और क्या है ना? तो चीज़ों को अपन धीरे-धीरे ही बढ़ा रहे हैं ताकि सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए और कॉन्सेप्ट सीखते जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है ना? तो आज अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आएँगे, ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आएँगे, हो सकता है वो आपको बुक में ना मिले, है ना? तो अपन देखेंगे पर इसके बेस पर क्वेश्चंस आएंगे, है ना? अभी जो वैकेंसीज आ गई है दिल्ली कांस्टेबल, है ना? तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है ना? तो अब अपन देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को हमने किया था, है ना? थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए अपन रिवीजन देखेंगे कि क्या हमने पढ़ा था, फिर अपन चीज़ों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं, है ना? चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए, है ना? प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1 अपॉन क्या 2 होता है ना? ये चीज मैंने आपको बताया था। एक मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर माइनस हो a माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए, है ना? माइनस रूट अंडर ए, है ना? तो ये हो जाता है डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाता है 1 माइनस रूट अंडर कितना 4a प्लस कितना 1 अपॉन क्या, है ना? ये दो चीज होते हैं। तो मैंने बोला था इस फॉर्मूले का यूज अपन तब करेंगे जब ऐसे दो फैक्टर्स नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे दो गुणनखंड नहीं आ पा रहे होंगे जिसका डिफरेंस जो हो क्या हो भाई 1, है ना? तब अपन यूज कर लेंगे। जैसे रूट अंडर 13 रूट अंडर 13 रूट अंडर 13 अगर यहाँ पर रहता तो अपन उसके दो फैक्टर्स ऐसे नहीं ला सकते हैं के डिफरेंस क्या हो भाई 1, है ना? तो अपन इस फॉर्मूले की यूज करके क्या करेंगे, अपन चीजों को क्या करेंगे बनाएंगे, है ना? तो अब अपन चीजों को आगे बढ़ाते हैं और अगले कॉन्सेप्ट में अपन जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x माइनस डॉट 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 इंफिनिटी। तो यहां पर चेंज हो रहा है ना? चेंज क्या हो रहा है भाई? आप देख रहे हैं कि एक बार पॉजिटिव आ गया, एक बार नेगेटिव आ गया, एक बार पॉजिटिव आ गया और एक बार नेगेटिव आ गया, है ना? तो अगर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, लेकिन आप देख रहे हैं स्टार्टिंग जो शुरुआत है वो किससे शुरुआत है भाई, है ना? प्लस से शुरुआत है ना? याद रखिएगा, एक बार क्या करता है वो माइनस से शुरुआत करता है, एक बार क्या शुरुआत करता है वो प्लस से शुरुआत करता है। तो ऐसे टर्म्स को किस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चंस को क्या करने का अपन बना। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग किससे है, प्लस से, तो यहां पर प्लस लिख लीजिए, है ना? और यहां पर प्लस 1, है ना? बाय द वे अगर माइनस से स्टार्ट होता तो यहां पर अपन क्या लिखते माइनस और यहां पर क्या लिखते 1, है ना? तो चीजें आपको एक ही चीज याद रखना है कि यहां पर बन जाता है 4x माइनस 3 अपॉन क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ये क्या बन जाता है इसका फॉर्मूला, है ना? कब? जब टर्म्स पॉजिटिव से स्टार्ट हो, है ना? धनात्मक से स्टार्ट हो, फिर माइनस आ जाए, फिर प्लस आ जाए, फिर माइनस आ जाए, अल्टरनेट चल रहा है ना, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, इस तरीके से टर्म्स अगर आए तो अपन फॉर्मूला जो बनाएंगे क्या बनाएंगे, रूट अंडर 4x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन क्या कर देंगे अपन 2 कर देंगे। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले ले, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ले लिया रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 प्लस, है ना, डॉट 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 इंफिनिटी तक ये टर्म्स गए, है ना? तो आप देख रहे हैं एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर क्या आ जाएगा भाई माइनस आ जाएगा। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता, रूट अंडर 4x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन क्या 2 हो जाता है ना? रूट अंडर 4x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहां से जो x की वैल्यू है ना, x का जो टर्म्स है वो क्या है भाई 5 है। तो चलिए पुट कर देते हैं 4 इंटू 5 माइनस 3 प्लस कितना 1 अपॉन कितना 2, है ना? तो ये क्या बन गया 4 पंचे 20, 20 में से 3 गए कितने बचे 17,
यानी √17 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको चीजें मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, अपन देखेंगे, पहले अपन चीजों को समझते। तो अगर अल्टरनेट टर्म्स में आएगा, स्टार्टिंग कहां से हो भाई, प्लस से स्टार्ट हो, तो फॉर्मूला बनता है √4x - 3 प्लस 1 कितना 2। ये चीजें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है, जब अपन पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी आप चीजें जान लीजिए कि ये चीज होता है ना। तो यहां से अगर x की वैल्यू पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो गई 5, और मैंने इसको सोल्व कर लिया, 4 पंचे 20 में से 3 को घटाया, रूट के अंदर ही रहेगा, यानी √अंडर कितना 17 प्लस कितना 1/2, है ना। हो सकता है ऑप्शन में जो है लगभग मान करके भी थी 4 ऑप्शन दे, तो मैंने आपको वैल्यू निकालना तो आपको सिखाया, तो उस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे अब क्वेश्चन इस तरीके से टर्म्स रहे, जो मैं बोलूं x माइनस √x माइनस √x माइनस √x, है ना। तो यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस है, तो फिर यहां से प्लस से ही स्टार्ट होगा, है ना। और ये टर्म्स कहां तक जाए भाई, इंफिनिटी तक जाए, है ना। आप देख रहे हैं यहां शुरुआत किससे हुआ है, माइनस से हुआ है, फिर क्या आया प्लस, फिर क्या आया माइनस, फिर क्या आया प्लस। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ माइनस से स्टार्ट है, तो आप साइन यहाँ पर क्या लगाइए माइनस, और 1 यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, फिर √अंडर वही चीज रहेगा 4x - 3 अपॉन क्या 2, है ना। तो ये टर्म्स बन जाएगा, ये अपना क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कि इस तरीके से वाले टर्म्स को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। √अंडर 4x - 3 - 1 अपॉन क्या 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला अपना ड्राइव हुआ, बन गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे, जब यहां पर वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन रहा √अंडर 7 माइनस √अंडर 7 प्लस √अंडर 7 माइनस √अंडर, है ना 7 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि पहला जो शुरुआत हुआ वो क्या हुआ, माइनस से, है ना। तो आप जानते हैं माइनस तो आएगा ही फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ -1, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है 4x - 3, है ना, अपॉन कितना 2। तो चलिए x की जो वैल्यू है वो क्या है 7 है, तो पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई 4 × 7, है ना, और माइनस कितना 3, और माइनस 1 बटा कितना 2। तो 4 से थे कितना 28, और 28 में से 3 गया कितना 25, तो √अंडर 25 - 1/2 क्या हो जाएगा अपना आंसर, है ना। तो चीजें दोनों में एक ही रहता है, बस प्लस वाले में यहाँ पे +1 आ जाता है, माइनस वाले टर्म्स में क्या हो जाता है -1 आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4x - 3 - 1 बन गया, है ना। तो यहाँ से टर्म जो आया वो कितना आ गया, x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 7 आ गई, और 7 वैल्यू पुट कर दिए, तो वहां से ये क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है, चीजें आपको समझ में आ रहा हो, है ना। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन इस पर ज्यादा करेंगे अपन सेट पेपर में, है ना। चलिए मान लीजिए अगला थ्योरम रहा कि टर्म्स x प्लस y √x, है ना, माइनस y √x, है ना, प्लस y √x डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, आप एक बार देख रहे प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार, इसका जो फॉर्मूला बनता है तो प्लस स्टार्टिंग क्या है भाई, प्लस ही है, तो यहां पर प्लस लिख लीजिए, और जो कॉफिशिएंट है इसका यहां पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। जो कॉफिशिएंट है यहां पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और यहां पर आ जाता है 4x - 3y² अपॉन क्या 2, है ना। ठीक है, -3y² प्लस कितना y अपॉन कितना 2 बन जाता है, ये बन जाता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो इस तरीके से टर्म्स को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चंस बने, है ना, क्वेश्चंस बनने के चांस है ना। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दिया है
5 माइनस 2√5 प्लस 2√5 माइनस 2√5 डॉट 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 इंफिनिटी, है ना। यहां पर 5 ही है ना, और यहां पर 2√5 है ना, फिर प्लस 2√5 फिर माइनस कितना 2√5 है ना, इस तरीके से टर्म्स चला जाएगा, है ना। तो ऐसे टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था 4x माइनस 3y स्क्वायर, है ना, माइनस कितना, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस था, है ना, और यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया। तो स्टार्टिंग किससे हो रहा है, प्लस से हो रहा है, तो प्लस बी अपॉन कितना 2। तो अगर हम बात करें तो आप क्या कीजिए, x की जो वैल्यू है एक तरह से क्या है भाई 5 है ना, और y की जो वैल्यू है वो क्या है अपना 2 है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना 5 माइनस 3 इंटू कितना 2 का स्क्वायर, है ना, और प्लस कितना प्लस, सॉरी यहाँ पर y आएगा, है ना, प्लस 2 अपॉन कितना 2 हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स चल रहा है वो क्या चल रहा है, y चल रहा है, उसी को यहाँ पर अपन क्या करते हैं जोड़ते हैं ना, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, है ना। तो इसका टर्म्स जो सोल्व होके आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, यहां से सोल्व होके आया 4 पंचे 20, है ना, रूट अंडर 20 माइनस 2 दूना 4, 4 तिया 12 प्लस कितना 2 अपॉन कितना 2। तो यहां से जो टर्म्स बनेगा सोल्व होके वो कितना बन जाएगा अपना, एक तरह से बन जाएगा 20 और 20 में से 12 गए कितने बचे, 20 में से 12 गए कितने 8, है ना, और प्लस कितना 2 अपॉन कितना 2। ठीक है, तो एक तरह से आंसर यहां हो गया। अगर हम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कैसे, रूट अंडर 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, रूट अंडर 4 मल्टीप्लाई कितना 2, तो इस तरीके से ये बन जाएगा 2√2, है ना। तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2√2 प्लस कितना 2 अपन कितना 2, और अगर आपने 2 कॉमन ले लिया यहां से तो ये क्या बन जाएगा एक तरीके से, है ना। अगर आपने 2 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 अगर कॉमन ले गए √2 प्लस 1 अपॉन क्या 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा √2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको इतने अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ अपन आगे बढ़ते, जैसे रूट अंडर x माइनस वाई रूट x, है ना, प्लस वाई रूट x, है ना, माइनस वाई रूट x डॉट 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 इंफिनिटी तक ये टच। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक बार माइनस आया, है ना, शुरुआत कहां से हो रहा है माइनस से हो रहा है, फिर कहां से शुरुआत हो रहा है प्लस से, फिर कहां हो रहा है फिर माइनस से, फिर यहां पे किससे होगा शुरुआत प्लस से होगा, फिर क्या होगा माइनस, है ना। इस तरीके से टर्म चला है, यहां पर ऐसा नहीं कि x रूट वाई लिखा होगा, है ना, इसी तरीके से वो क्वेश्चन देता है, x में से क्या ये कॉफिशिएंट वाले टर्म्स को क्या करना अपन को घटाना है ना, इस तरीके से ये टर्म्स रहता है ना। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस लिख दिया और यहां पर y है, इनका जो गुणांक है रूट इस वाले टर्म्स का तो कितना है भाई y है, तो यहां पर मैंने माइनस y लिख दिया, और यहां पर सेम चीज आ जाएगा 4x माइनस 3y स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो अपन को ज्यादा केवल प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से चीजें क्या हो जाएगी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। हालांकि मैं आपको पॉलिनोमियल में बताऊंगा कि ये फार्मूला बना किस तरीके से, कैसे ये चीज आई। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से टर्म रहा a क्यूबिक रूट b रूट अंडर a फिर क्यूबिक रूट कितना b, और ये टर्म चला गया इंफिनिटी तक। तो इसका पहले अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको किस तरीके से अपन क्या करेंगे
सोल्व करेंगे, है ना। तो अगर आपने इसको x मान लिया कि x बराबर ये चीज है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट है, रूट किस तरीके से हटेगा भाई, जब आप दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे रूट a है और यहाँ पर क्या है 5 है, मैं ये हटाना चाह रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि इसका मतलब 1/2 और ये कितना 5, आप जानते हैं a अगर निकालना है तो ये 1/2 जो है उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 5 दी पावर क्या हो जाता है 2 हो जाता है। या फिर आप इस तरीके से समझिए कि अगर मैंने इधर स्क्वायर कर दिया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5 दी पावर 2 बन जाएगा। हालांकि मैंने बेसिक्स में आपको ये सब चीजें बताया है ना। तो ये टर्म्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, और फिर ये टर्म्स बन जाएगा a क्यूबिक रूट कितना b, है ना, फिर रूट अंडर कितना a, फिर क्यूबिक रूट b, है ना, और ये टर्म्स कहाँ जाएगा इंफिनिटी तक ये टर्म्स चला जाएगा। अब मुझे ये वाला टर्म्स हटाना है, तो ये वाले टर्म्स किस तरीके से हटेंगे भाई, तो आपको क्यूबिक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पावर कितना है 1/3, तो 1/3 अगर किसी की पावर हो तो मुझे पता है कि भाई 3 का मल्टीप्लीकेशन इधर कीजिए और 3 का मल्टीप्लीकेशन इधर कीजिए, ये 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्यूब कर दूं तो ये क्या हो जाएगा भाई x के पावर 2 दी पावर कितना 3, और आप अगर क्यूब करेंगे एक तरीके से तो आप बोल सकते हैं कि क्यूब जो है a पर भी आएगा और ये वाले रूट जो है मेन रूट है यहाँ पर ये सब पे लगा हुआ है ना, तो ये जो रूट है इस पर भी आएगा, है ना 3। तो ये जो टर्म्स बनेगा बन जाएगा a क्यूब, है ना, ये क्या बन जाएगा b, फिर से टर्म बन जाएगा a क्यूबिक रूट कितना b और डॉट डॉट इंफिनिटी, यानी यहाँ पर इतने टर्म्स है कि अपन उसको लिख नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये बन गया x की पावर कितना 6 और ये बन गया a क्यूब b और यहाँ पर x आ जाएगा। क्यों x आ जाएगा कि ये वाला जो टर्म्स है यही तो है भाई, है ना, ये जो टर्म्स है ये यही तो है ना। एक तरीके से क्या जा रहा है भाई, x वाला ही टर्म्स तो जा रहा है। हम आगे यहाँ भी लिख सकते हैं रूट अंडर a, है ना, फिर क्यूबिक रूट कितना b, इस तरीके से लिखते चले जा सकते हैं। तो एक तरीके से जो टर्म्स है ये x ही तो है। अब आप देखिए यहां से क्या होगा कि x और एक x खत्म हो जाएगा, तो ये बन गया x के पावर 5 इक्वल टू कितना a क्यूब b, है ना, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या बन जाएगा भाई, x बराबर जो बनेगा वो क्या बनेगा a क्यूब b, है ना, दी पावर कितना 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बेसिक में मुझसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बेसिक में मुझसे आपने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टर्म्स यहाँ पर 5 है, अगर उस साइड जाता है तो वो क्या हो जाता है 1/5 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे 1/4 है तो उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5। और एक चीज मैंने बताया था कि भाई रूट का मतलब ही क्या होता है भाई, किसी की पावर 1/2। क्या मैं ये बोल सकता अगर यहाँ पे क्यूबिक है तो इसका मतलब कितना 1/3, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगर यहाँ पे 1/5 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, है ना, 5th रूट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले टर्म्स को किस तरीके से भाई, है ना, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया कि x बराबर, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा a क्यूब b हो जाएगा, है ना। तो देखिए आप घबराने की दिक्कत नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा याद करने का कि इस तरीके से चीजों को अगर याद कर ले तो एग्जाम में अपन को इतना चीजें करने की जरूरत नहीं। तो आपको करना क्या है, एक ही चीज याद रखना है, कॉन्सेप्ट, क्या टर्म्स चल रहा है, a और b का चल रहा है ना, ठीक है, x y का भी चल सकता है ना, 2 और 3 का भी चल सकता है। तो यहां पर जो टर्म चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई, रूट लिख लिया सबसे पहले, है ना, और जो टर्म्स चल रहा है वो लिख लिया a और b लिख लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत। आप देख रहे हैं यहां पर जो है वो कितना है 3 और यहां पर कितना एक तरीके से 2 है, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बन जाएगा 6, है ना, और हमेशा एक घटा दीजिए तो यहां पर आ जाएगा कितना, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप रूट लिख लीजिए, फिर यहां पर जो टर्म चल रहा है क्या चल रहा है, a का चल रहा है और b का चल रहा है ना, तो यहां पर a b लिख लिया मैंने। अब मैंने बोला यहां पर थर्ड रूट चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है स्क्वायर रूट चल रहा है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 6 में से 1 को घटाया कितना 5, यहां पर लिख दीजिए, है ना। अगर यहाँ पे 5 रहता है यहाँ पर 4 होता है
5 4 जा 20 में से 1 को घटाते हैं ना, ठीक है। इसी बेस पर वो क्वेश्चंस को एग्जाम में बनाता है, ठीक है। अब यहां पर जो पावर है, यहां पर जो कितना है भाई पावर, है ना, ये 3 है, रूट के अंदर क्या घुसा हुआ है, थर्ड रूट है ना, तो यहां पर इसको आगे लिख दीजिए, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। चाहे किस तरीके से क्वेश्चन बना हो, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अपन, सोल्व कर सकते हैं। इस यहां पर जो नंबर आपको दिख रहा है ए वाले टर्म्स पे चढ़ा दीजिए, तो यहां से ये टर्म्स बन जाता है। इस तरीके से अपन चीजों को याद कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं जल्दी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा, रूट अंडर 5 क्यूबिक रूट 2, रूट अंडर 5 क्यूबिक रूट 2, है ना, और ये डॉट 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 इंफिनिटी तक चला गया, ठीक है। तो अपन इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं भाई, आप जानते हैं सबसे पहले आपको रूट लगाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या टर्म चल रहा है, 5 और 2 का, 5 मल्टीप्लाई कितना 2, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला था यहां वाले टर्म्स और यहां पर क्या एक तरीके से 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 6 में से 1 को घटा दीजिए, तो यहां अंदर में आ जाएगा कितना 5 आ गया, ठीक है। और ये वाला जो टर्म्स है ये 5 वाले के पावर में आ जाएगा, ये कितना हो गया 5 का क्यूब हो गया। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ये क्या बन गया भाई, 5 का क्यूब 125 और गुना कितना 2, ये एक तरीके से बन गया कितना 25 दुना 50, 250 क्या हो गया भाई, इसका क्या हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं बोलूं जैसे मैं ले रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं 5 और 6, यहां पर क्या ले रहा हूं मैं 3, ठीक है, यहां पे क्यूबिक ले रहा हूं, और यहां पर फिर क्या ले रहा हूं 6 और यहां पर 5, है ना। फिर यहां पे इस तरीके से कितना 3 और यहां पर 3, डॉट 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 इंफिनिटी तक ये टर्म्स गया, है ना। तो सबसे पहले मैंने बोला रूट लगा लो आप, टर्म्स किसका किसका चल रहा है भाई, 6 और 3 का चल रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई कितना 3 लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत। अब इनके यहां वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बचे कितना 15, 15 में 1 गया कितना बचा भाई 14, तो यहां पर 14 आ गया, कोई दिक्कत है ना, 14 आ जाएगा यहां पे। उसके बाद आपको जो करना है, क्या करना है, ठीक है, यहां पे जो टर्म्स है वो किसके पावर आ जाएगा 6 के पावर में आ जाएगा, तो इस तरीके से बन गया 6 का क्यूब बन गया। तो आप जानते हैं 6 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 216, और गुना कितना हो जाएगा भाई 3, तो ये कितना बन गया एक तरीके से यहाँ पे 14 आ जाएगा, और 216 गुना 3 कितने होते हैं 648, है ना, 648 क्या हो जाएगा अपना आंसर, है ना। तो अपन देखेंगे स्टेट पेपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से चीजों को किया जाता है ना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। तो चीजों को यहीं पे विराम देते हैं, आपसे मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। नमस्कार। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।